गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन 4 मुग़ल आक्रमण। इसमें आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो समय था शासन का, वो था 1572 से 1597 ईस्वी तक। अब महाराणा प्रताप से पहले भी उनके पिता उदय सिंह के समय भी अकबर ने एक आक्रमण किया था चित्तौड़ पर 1567 में। सबसे पहले उस आक्रमण के बारे में जानते हैं। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 23 अक्टूबर 1567 को, जब उदय सिंह शासक थे, महाराणा प्रताप के पिता, मेवाड़ के। और उस समय चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करते हैं और उस समय उदय सिंह के सेनापति होते हैं जयमल और पत्ता। वो दुर्ग की रक्षा करने का बहुत प्रयास भी करते हैं और 4 महीने तक घेरे के बाद बारूद के द्वारा मुग़ल सेना चित्तौड़ दुर्ग की दीवार को तोड़ने में सक्षम हो जाती है, तोड़ देती है उसको। और अकबर और कल की जो अकबर की जो सेना थी वो उसमें प्रवेश कर जाती है। उस समय जयमल और उसके जो साथी थे कल्ला राठौड़, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे वीरता से युद्ध करते हैं और जयमल और पत्ता की इसमें मृत्यु हो जाती है। और 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है। और अकबर इन दोनों जो वीर थे, जयमल और कल्ला राठौड़, इन दोनों की वीरता से इतना मुग्ध हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, जिसने इनकी हाथियों पर बैठी हुई प्रतिमाएं बनाई, मूर्तियां बनाई। और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर इसका वृत्तांत अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है, ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। और बाद में ये दोनों जो गजारूढ़ मूर्तियां थी, यानी हाथी पर बैठी हुई जो मूर्तियां थी जयमल और पत्ता की, इन मूर्तियों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया। अब बात करें महाराणा के प्रारंभिक जीवन की और राज्यारोहण की, तो महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। ये महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। इनकी माँ का नाम जयवंता बाई था। किंतु उदय सिंह के एक रानी और थी, धीर कंवर। ये धीर कंवर ने पहले से ही अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के लिए उदय सिंह को मना लिया था। यानी उदय सिंह चाहता था कि बने तो प्रताप, लेकिन प्रयास ये रहा धीर कंवर का कि जगमाल को बिठाया जाए। और उदय सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो ये जगमाल अपने आप को महाराणा घोषित करते हैं। लेकिन जो अन्य सामंत होते हैं वो प्रताप का समर्थन करते हैं। और 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया जाता है होली के दिन। और महाराणा प्रताप का राज्यारोहण जब होता है उस समय मेवाड़ की स्थिति खराब होती है। बहुत सारे दीर्घकालीन युद्ध होते हैं मुग़लों के साथ में। इस कारण यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त होता है और अधिकांश जितने भाग होते हैं वो मुग़लों के अधीन होते हैं। यहाँ तक कि जो चित्तौड़ किला था वो भी विध्वंस से युक्त होकर के मुग़लों के अधीन होता है। और इसे कुछ कवियों ने आभूषण रहित विधवा स्त्री की उपमा भी दी है। शासक बनने के बाद प्रताप ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी रियासतें जो अकबर के अधीन थी वैसा न करके स्वतंत्रता से युक्त होकर के कार्य करना प्रारंभ किया। वो अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता चाहते थे और अपने वंशजों के अनुसार, यानी कि जैसे उदय सिंह ने युद्ध किया वैसे ही ये भी युद्ध करना चाहते थे और मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और मेवाड़ पर मुग़लों के आक्रमण और अन्य सामंत जो थे वो उनमें साहस की कमी थी, लेकिन प्रताप ने सबको एकत्रित किया और सबको विश्वास दिलाया कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा तब तक मैं राजमहलों में नहीं रहूँगा और वहाँ किसी प्रकार की राजभोग को नहीं भोगूंगा। और इस प्रकार से वो एक शक्तिशाली सेना इकट्ठी करते हैं और उसमें भील जो इनकी वहाँ जनजाति होती है वो भी इनकी सहायता करती है। और अपने युद्ध प्रबंधन करने के लिए ये अपनी राजधानी गोगुंदा को हटा करके कुंभलगढ़ में स्थापित करते हैं। यानी पहले जो राज्याभिषेक गोगुंदा में होता है, पहले राजधानी गोगुंदा होती है, लेकिन अब वो कुंभलगढ़ हो जाती है। और इस प्रकार से अकबर जो प्रयास करता है कि कैसे भी ये महाराणा प्रताप इनकी अधीनता स्वीकार कर ले। और जैसे ही राज्यारोहण होता है उसके बाद वो प्रयास करते हैं। सबसे पहले वो 1572 में सितंबर में जलाल खां कोरची को दूत बना करके भेजते हैं, पहला प्रस्ताव भेजते हैं। बाद में फिर प्रयास किया जाता है। अगले वर्ष 3 व्यक्तियों को भेजते हैं। सबसे पहले मान सिंह को भेजते हैं जो
आमेर के शासक के पुत्र होते हैं भगवान दास के, और फिर भगवंत दास को भेजते हैं, फिर टोडरमल को भेजते हैं। 4 प्रयास ये करते हैं। तो 1572 में एक प्रयास करते हैं और 1573 में 3 प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो महाराणा प्रताप है वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और हल्दी घाटी का युद्ध फिर इसी कारण से होता है। मेवाड़ पर आक्रमण की योजना के लिए प्रयास किया जाता है कि कैसे भी मेवाड़ पर आक्रमण किया जाए। तो मार्च 1576 में अकबर स्वयं अजमेर आता है और मान सिंह को एक बड़ी सेना देकर के उसका सेनानायक घोषित करता है। और जो मान सिंह है वो मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए 3 अप्रैल 1576 में मांडलगढ़ में आ जाते हैं और वहाँ सैन्य वृद्धि होती है। फिर पास में ही खमनोर गांव के पास वो पहुँच जाते हैं। इनके साथ मानसिंह के साथ उस समय गाजी खां, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खां, सैयद अहमद खां, सैयद हासिम खां, जगन्नाथ कछवा, सैयद राजू और मेहतर खां, भगवंत दास का भाई माधो सिंह, मुजाहिदीन बेग, ये बहुत सारे सरदार इनके साथ होते हैं। और एक बहुत बड़ी हिंदू सेना का सेनापति इनको बनाया जाता है, लेकिन दूसरे जो मुग़ल दरबारी थे वो इससे नाराज़ होते हैं और इसका उल्लेख कई स्थानों पर किया भी गया है। इसी प्रकार से प्रताप की सेना में एक ग्वालियर के राजा राम शाह होते हैं। वो अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि मुग़ल जो सेना है उसके अधिकांश सैनिक पर्वतीय भाग में लड़ने का अनुभव नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर ही युद्ध करना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन नए युवा वर्ग राय देते हैं कि नहीं, हमें इस पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए, किसी खुले मैदान में युद्ध करना चाहिए। तो मुग़ल सेना से युद्ध करने के लिए जो प्रताप हैं वो एक खुले स्थान का चुनाव करते हैं और वो 6 मील दूर मानसिंह से लौसिंग गांव में आकर के अपना पड़ाव डालते हैं। और मानसिंह भी खमनोर गांव से आगे बढ़ते हुए बनास नदी के किनारे मोलेला में अपना शिविर स्थापित कर लेते हैं। मुग़ल सेना की हर राव यानी जो सेना का अगला भाग होता है उसका जो नेतृत्व करने वाला होता है वो सैयद हाशिम होता है और मोहम्मद बादअक्शी और रफ़ी राजा जगन्नाथ आसफ़ खां होते हैं। इसी प्रकार से प्रताप के भी सेना के 2 भाग होते हैं। हरावल सेना जो प्रमुख आगे का भाग होता है उसमें हकीम खां सूरी और अपने पुत्र होते हैं उनके, और ग्वालियर का राम शाह और पुरोहित गोपीनाथ, शंकर दास, चारण दास, पुरोहित जगन्नाथ और सलुम्बर का चूड़ावत और कृष्णदास और सरदारगढ़ भीम सिंह देवगढ़ रावत सांगा, जयमल मेड़तिया और उनके पुत्र रामदास, ये सभी होते हैं आगे वाले भाग में। दूसरे भाग में का जो नेतृत्व है वो स्वयं महाराणा प्रताप करते हैं और इनके साथ भामाशाह और उनका भाई ताराचंद होता है। अब ये जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को प्रारंभ होता है और लौसिंग से हल्दी घाटी में गोगुंदा की ओर धीरे धीरे सेना बढ़ती है और हल्दी घाटी में पहुंच जाती है। युद्ध के प्रथम भाग में मुग़ल सेना का बल तोड़ने के लिए महाराणा प्रताप अपना हाथी लूना भेजते हैं और इधर से मुग़ल सेना का हाथी आता है गजमुख, और गजमुख जब घायल हो जाता है तो लूना का महावत इनको भी तीर लग जाता है, तो लूना को युद्ध स्थल से लौटना पड़ता है। बाद में इनका हाथी राम प्रसाद मैदान में उतरता है, तो युद्ध का प्रारंभ हो जाता है इस प्रकार से।